दोस्तों, आज हम नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल टॉक टीवी बाय KRJ में। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लीगल टॉक टीवी बाय KRJ YouTube चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आपका और मेरा भी फायदा हो सके। फैमिली लॉ की क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 1. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ? हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या है? द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ इंक्लूड श्रुति, स्मृति, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन एंड मॉडर्न जुडिशियल डिसीजंस। हिंदू लॉ के सोर्सेज श्रुति, स्मृति, कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन और मॉडर्न जुडिशियल डिसीजंस है। 2. व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज? वैलिड हिंदू मैरिज के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है? The conditions are mentioned under Section 5 of the Hindu Marriage Act, 1955. Neither party should have a living spouse. Parties should be of sound mind. Minimum age of the bride is 18 years, and groom is 21 years. Parties should not be within prohibited degrees of relationship unless allowed by custom. Section 5 के अकॉर्डिंग दोनों पार्टी के पास पहले से कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टी साउंड माइंड के होने चाहिए। दुल्हन की मिनिमम एज 18 और दूल्हे की 21 होनी चाहिए। पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्री के अंडर नहीं होनी चाहिए जब तक कस्टम अलाउ ना करे। 3. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन? जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? Judicial separation is a legal remedy available under Section 10 of the Hindu Marriage Act. It allows a couple to live separately without dissolving the marriage. Judicial separation एक legal remedy है जो Section 10 के अंडर मिलता है। ये कपल को अलग रहने की अनुमति देता है बिना मैरिज को डिसोल्व किए। 4. What is the difference between divorce and judicial separation? डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में क्या अंतर है? डिवोर्स एंड्स द मैरिटल रिलेशनशिप परमानेंटली, while judicial separation allows the couple to live apart without ending the marriage. डिवोर्स मैरिटल रिलेशनशिप को परमानेंटली खत्म करता है, जबकि जुडिशियल सेपरेशन कपल को अलग रहने की अनुमति देता है बिना मैरिज को खत्म किए। 5. What are the grounds for divorce under the Hindu Marriage Act? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स इंक्लूड अडल्टरी, क्रुएल्टी, डिजर्शन मिनिमम 2 years, कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन, मेंटल डिसऑर्डर, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, एब्सेंट फॉर 7 years। ग्राउंड्स अडल्टरी, क्रुएल्टी, डिजर्शन कम से कम 2 साल के लिए, किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, मेंटल डिसऑर्डर, सान्यास लेना, डेथ का अजम्पशन 7 साल तक एब्सेंट होना। 6. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनेंस अंडर फैमिली लॉ? फैमिली लॉ में मेंटेनेंस का क्या महत्व है? मेंटेनेंस इज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय वन स्पाउस टू अनदर or to children after separation or divorce. मेंटेनेंस एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो एक स्पाउस दूसरे को या बच्चों को सेपरेशन या डिवोर्स के बाद देता है। 7. Who is entitled to maintenance under Section 125 CRPC? सेक्शन 125 CRPC के तहत कौन मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है? The following are entitled: wife, legitimate or illegitimate minor child, parents who are unable to maintain themselves. सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग पत्नी, स्थायी या अस्थायी माइनर बच्चा, अपने आप को मेंटेन ना कर सकने वाले माता पिता एंटाइटल्ड है। 8. व्हाट इज द मुस्लिम कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? मुस्लिम मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है?
Muslim marriage, nikah, is a civil contract between two parties. It is not considered a sacrament. मुस्लिम मैरिज या निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के बीच होता है। इसे एक सैक्रमेंट नहीं माना जाता। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लीगल टॉक टीवी बाय KRJ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आपका और मेरा भी फायदा हो सके। 9. What are the essentials of a valid Muslim marriage? वैलिड मुस्लिम मैरिज के एसेंशियल्स क्या है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इजब कबूल, फ्री कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, capability of parties to contract, puberty and sound mind, meher, dower must be specified, presence of witnesses in Sunni law। Essentials, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्यूबर्टी और साउंड माइंड, मेहर स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, विटनेसेस होन चाहिए सुन्नी लॉ में। 10. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेहर इन मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ में मेहर का क्या कॉन्सेप्ट है? Meher is a mandatory financial gift or obligation paid by the husband to the wife at the time of marriage. मेहर एक फाइनेंशियल गिफ्ट है जो हस्बैंड वाइफ को मैरिज के समय देता है। ये मैंडेटरी होता है। 11. What is तलाक? तलाक क्या है? तलाक is the process of dissolution of marriage by the husband under Muslim law. तलाक एक प्रोसेस है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ से मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज डिसोल्व करता है। 12. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलाक? तलाक के अलग अलग प्रकार क्या है? टाइप्स, तलाकुल सुन्नत, तलाकी एहसान एंड तलाकी हसन, तलाकुल बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, नाउ बैंड। टाइप्स, तलाकुल सुन्नत, तलाकी एहसान और तलाकी हसन, तलाकुल बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब बंद किया गया है। 13. व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डॉक्ट्रिन क्या है? इफ वन स्पाउस लीव्स द अदर विदाउट अ वैलिड रीजन, द अग्रीव्ड स्पाउस कैन फाइल अ पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अगर एक स्पाउस वैलिड रीजन के बिना दूसरे स्पाउस को छोड़ देता है तो अग्रीव्ड स्पाउस सेक्शन 9 के अंडर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। 14. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ? हिंदू लॉ के अंडर अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? Adoption is a legal process by which a child is permanently separated from their biological parents and becomes the lawful child of the adoptive parents. Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956। Adoption एक लीगल प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग होकर अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का लॉफुल चाइल्ड बन जाता है। 15. What is the difference between a legitimate and an illegitimate child? Legitimate और illegitimate child में क्या अंतर है? A legitimate child is born to legally married parents, while an illegitimate child is born outside of marriage. Legitimate child उन पेरेंट्स का होता है जो लीगली मैरिड होते हैं, जबकि illegitimate child का जन्म मैरिज के बाहर होता है। फैमिली लॉ क्वेश्चंस एंड आंसर्स और वीडियो चाहिए तो लीगल टॉक टीवी बाय KRJ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करो। 16. व्हाट इज द गार्डियनशिप अंडर हिंदू लॉ? हिंदू लॉ के तहत गार्डियनशिप क्या है? गार्डियनशिप रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक केयर ऑफ अ माइनर एंड मैनेज देयर प्रॉपर्टी। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग नेचुरल गार्डियन फादर होता है और उसके बाद मदर। गार्डियनशिप का मतलब है एक व्यक्ति का लीगल अधिकार जो माइनर की देखभाल और उसके प्रॉपर्टी को मैनेज करता है।
17. Who can adopt under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956? हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत कौन अडॉप्ट कर सकता है? Any Hindu male or female who is of sound mind and not a minor can adopt. If married, the husband must have the wife's consent. एक हिंदू मेल या फीमेल जो साउंड माइंड का हो और माइनर ना हो अडॉप्ट कर सकता है। अगर मैरिड है तो हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी है। 18. What are the conditions for a valid adoption? वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या कंडीशंस है? अंडर सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द अडॉप्टर मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू अडॉप्ट. The person giving in adoption must have the authority to do so. The child must be capable of being adopted, not already adopted. Adoption के लिए adopter की legal capacity जरूरी है। जो adoption दे रहा है उसके पास authority होनी चाहिए। Child adopt होने के लायक होना चाहिए। 19. What are the rights of an adopted child? Adopted child के क्या rights होते हैं? An adopted child has the same rights as a natural born child, including rights to inherit property. Adopted child को natural born child के बराबर rights मिलते हैं, जैसे कि property inherit करने का अधिकार। 20. Explain the concept of dower in Muslim law. Muslim law में dower का concept समझाइए। Dower, मेहर, is a mandatory gift given by the husband to the wife at the time of marriage or later. It ensures the financial security of the wife. Dower एक mandatory gift है जो husband अपनी wife को marriage के समय या बाद में देता है। ये wife की financial security के लिए होता है। 21. What is the difference between Sunni and Shia laws of marriage? सुन्नी और शिया लॉ के मैरिज के रूल्स में क्या अंतर है? सुन्नी लॉ, ओरल डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट एंड विटनेस इज मैंडेटरी। शिया लॉ, रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेफर्ड एंड विटनेस इज नॉट मैंडेटरी। सुन्नी लॉ में ओरल डिक्लेरेशन और विटनेस जरूरी है। शिया लॉ में रिटन कॉन्ट्रैक्ट प्रेफर किया जाता है और विटनेस जरूरी नहीं है। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लीगल टॉक टीवी बाय KRJ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आपका और मेरा भी फायदा हो सके। 22. What are the different types of guardianship under Muslim law? मुस्लिम लॉ के तहत गार्डियनशिप के प्रकार क्या है? नेचुरल गार्डियंस, फादर फॉलोड बाय ग्रैंडफादर। लीगल गार्डियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। De facto guardians, a person who takes care of the child without legal authority. Natural guardians, father और grandfather. Legal guardians, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए guardians. De facto guardians, जो बिना लीगल अथॉरिटी के चाइल्ड की देखभाल करे। 23. What are the grounds for divorce under Muslim law? मुस्लिम लॉ में डिवोर्स के क्या ग्राउंड्स हैं? बाय हस्बैंड तलाक इला जिहार। बाय वाइफ तलाकी तफवीज खुला। म्यूचुअल कंसेंट मुबारक। ग्राउंड्स, हस्बैंड तलाक इला जिहार, वाइफ तलाकी तफवीज खुला, म्यूचुअल मुबारक। 24. What is the concept of खुला in Muslim law? मुस्लिम लॉ में खुला का क्या कॉन्सेप्ट है? खुला is a form of divorce initiated by the wife where she offers compensation to the husband for the dissolution of the marriage. खुला एक ऐसी डिवोर्स है जो वाइफ इनिशिएट करती है और कॉम्पेंसेशन हस्बैंड को देती है मैरिज डिसोल्व करने के लिए। 25. What is bigamy? बिगेमी क्या है? Bigamy refers to marrying another person while the first spouse is still alive and the marriage is valid. It is punishable under section 494 IPC.
बिगेमी का मतलब है दूसरी शादी करना जब पहली शादी अभी वैलिड हो। ये सेक्शन 494 आईपीसी के तहत पनिशेबल है। 26 व्हाट इज द रूल ऑफ मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत चिल्ड्रन के मेंटेनेंस का रूल क्या है? Both legitimate and illegitimate minor children are entitled to maintenance if they are unable to maintain themselves. स्थायी और अस्थायी माइनर बच्चों को मेंटेनेंस मिलता है अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आपका और मेरा भी फायदा हो सके। 27 व्हाट इज मोनोगैमी इन फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में मोनोगैमी क्या है? मोनोगैमी refers to the practice of having only one spouse at a time. It is mandatory under the Hindu Marriage Act 1955. मोनोगैमी का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक स्पाउस होना। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये मैंडेटरी है। 28 What are the different types of divorce under Christian law? क्रिश्चियन लॉ के तहत डिवोर्स के प्रकार क्या है? ग्राउंड्स इंक्लूड अडल्टरी, डिजर्शन फॉर 2 years और मोर, क्रुएल्टी, अनसाउंड माइंड, कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन। क्रिश्चियन लॉ में डिवोर्स के ग्राउंड्स अडल्टरी 2 साल या उससे ज्यादा डिजर्शन, क्रुएल्टी, अनसाउंड माइंड किसी दूसरे धर्म में कन्वर्शन। 29 What is the role of the Special Marriage Act 1954? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का रोल क्या है? This act governs marriages between individuals of different religions or those who do not wish to marry under personal laws. ये एक्ट अन मैरिजेस को गवर्न करता है जो अलग अलग रिलीजन्स के इंडिविजुअल्स के बीच होती है या जो पर्सनल लॉज के अंडर शादी नहीं करना चाहते। 30 व्हाट इज अ वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज क्या है? अ वॉइड मैरिज इज कंसिडर्ड इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप अंडर हिंदू लॉ। वॉइड मैरिज शुरू से ही इनवैलिड होती है, जैसे हिंदू लॉ के अंडर प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आपका और मेरा भी फायदा हो सके। द कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 31 व्हाट इज अ वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज क्या है? A voidable marriage is valid until declared null and void by a court. For example, marriage under coercion, fraud or unsound mind. Voidable marriage valid होती है जब तक कोर्ट ISC null and void declare ना करे, जैसे कि coercion, fraud या unsound mind के अंडर हुई शादी। 32 What is the legal status of a child born from a void or voidable marriage? वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुआ बच्चा का लीगल स्टेटस क्या होता है? अंडर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, अ चाइल्ड बोर्न फ्रॉम अ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के अंडर वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा बच्चा लेजिटिमेट माना जाता है। 33 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिविल एंड कस्टमरी मैरिज। सिविल और कस्टमरी मैरिज में क्या अंतर है? सिविल मैरिज इज रजिस्टर्ड अंडर लॉज लाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। Customary marriage follows rituals and customs of the concerned religion or community. सिविल मैरिज लॉ के अंडर रजिस्टर होती है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, जबकि कस्टमरी मैरिज रिचुअल्स और कस्टम्स के बेस पार होती है। 34 What is the concept of maintenance for a wife under Muslim law? मुस्लिम लॉ में वाइफ के लिए मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? मेंटेनेंस नफका,
includes food, clothing, and shelter provided by the husband during and after the marriage. मेंटेनेंस या नफका का मतलब है खाना, कपड़ा और आश्रय जो हस्बैंड वाइफ को मैरिज के दौरान और बाद में देता है। 35. What is the role of judicial precedent in family law? फैमिली लॉ में जुडिशियल प्रेसिडेंट का क्या रोल है? Judicial precedents are binding decisions of higher courts that act as a source of family law. Judicial precedents higher courts के binding decisions होते हैं जो family law का एक source का काम करते हैं। 36. What is the procedure for adoption under the Juvenile Justice Act, 2015? Juvenile Justice Act, 2015 के अंडर adoption का procedure क्या है? The Act governs the adoption of orphan, abandoned, or surrendered children through the Central Adoption Resource Authority, CARA. Juvenile Justice Act orphan, abandoned या surrendered children के adoption को regulate करता है CARA के थ्रू। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि आपका और मेरा भी फायदा हो सके। 37. What is polygamy? Polygamy क्या है? Polygamy refers to having multiple spouses at the same time. It is allowed under Muslim law but prohibited under Hindu law. Polygamy का मतलब है एक समय पर multiple spouses होना। ये मुस्लिम लॉ के अंडर अलाउड है पर हिंदू लॉ के अंडर प्रोहिबिटेड है। 38. What is the rule of legitimacy under Indian family law? इंडियन फैमिली लॉ के तहत लेजिटिमेसी का रूल क्या है? A child born during a valid marriage is presumed legitimate. Children born in void or voidable marriages are also considered legitimate under certain laws. वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हुआ बच्चा लेजिटिमेट माना जाता है। वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के बच्चे भी कुछ लॉज के तहत लेजिटिमेट होते हैं। 39. What is restitution of conjugal rights under Muslim law? मुस्लिम लॉ में restitution of conjugal rights क्या है? If one spouse deserts the other without lawful reason, the aggrieved spouse can file a petition for restitution of conjugal rights. अगर एक स्पाउस बिना किसी लॉफुल रीजन के दूसरे स्पाउस को छोड़ देता है तो अग्रीव्ड स्पाउस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। 40. What is the difference between maintenance under section 125 CRPC and personal laws? सेक्शन 125 CRPC और पर्सनल लॉज के मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है? Section 125 CRPC provides a secular remedy for maintenance, while personal laws provide religiously governed maintenance rules. Section 125 CRPC एक secular remedy देता है, जबकि personal laws religious maintenance rules govern करते हैं। 41. Explain the concept of marriage under Christian law. क्रिश्चियन लॉ के तहत मैरिज का कॉन्सेप्ट समझाइए। क्रिश्चियन मैरिज इज अ सैक्रेमेंट एंड अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। क्रिश्चियन मैरिज एक सैक्रेमेंट और एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंडर गवर्न्ड होता है। 42. What is the importance of Section 13B of the Hindu Marriage Act? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B का क्या महत्व है? Section 13B provides for divorce by mutual consent. Both parties must live separately for 1 year before filing.